आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी मित्रों और विद्यार्थियों का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम आज परमेय और अपरमेय संख्याओं पर चर्चा करेंगे। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर परमेय संख्याओं के बारे में। देखिए यहाँ पर हम परमीय संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो परमीय संख्याओं से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे परमीय संख्याएं तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, यानी जिसको अंश बटे में हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाए वे परमीय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते हैं कि q इक्वल टू 0, इसका अर्थ यह है कि q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा p वह q पूर्णांक संख्या है। अब जो विद्यार्थी पहले वाली क्लास देख चुके हैं उनको पता होगा कि पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहती हैं। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को शामिल किया जाए वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि अपरमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अपरमेय संख्याओं के बारे में अगर देखा जाए तो वे संख्याएं जो परमेय न हो, यानी ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है तो फिर क्या कहलाएंगे, तो अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरमेय संख्याओं की पहचान आपको देखना है कि अगर पाई, ई, जिसे यूलियर कहते हैं, ये दोनों ही अपरमेय संख्याएं। इसके अलावा 2 दशमलव, इसके बाद दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक आए और वह भी लगातार अनंत तक आए तो इसे हम अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है एक जैसे अंक नहीं आ रहे, और असंत मतलब दशमलव लगातार चलता जा रहा है, तो ऐसी संख्या भी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार की करणी न खुले, अगर ये करणी नहीं खुलती है तो ये संख्याएं कहलाती हैं। हम आगे चल करके करणी देखेंगे कि करणी को किस प्रकार खोला जाता है। आप जितना भी मेरे द्वारा जो लिखाया जा रहा है वह लिखा जाए तो पेपर ओरिएंटेड ही करवाया जा रहा है, जिससे आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए। ये एक बात अगर यहाँ पर देखा जाए पूरी टेबल के अंतर्गत, इसमें लोग को याद रखना है। अगर यहाँ पर देखें परमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे अगर तुम चाहे तो 1 मान सकते हैं, इसलिए हम इस परमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए परमेय और अपरमेय से संबंधित अपरमेय संख्याओं को आप जब पहचानेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो करणी किस प्रकार खुलती है। यह अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी आप परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में देख सकते हैं। देखिए करणी को हम देखने से पहले करणी को किस प्रकार खोलते हैं, जो संख्याएं करणी के अंदर दी गई है सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मैं अगर गुणनखंड निकालता हूँ, जैसे 4 तो 2 से मैंने इसको काटा 2, 2 से मैंने इसको काटा 1। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस प्रकार संख्या को विभाजित कर लेते हैं। विभाजित करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कि 2 बार यहाँ पर विभाजित हो गई है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर देखेंगे कि करणी कितने की है, तो जब यहाँ पर कुछ संख्या लिखी न हो तो करणी 2 मानी जाती है। और यहाँ पर करणी 2 की है
तो हम दो संख्याओं की जोड़ी बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रकार लिखूं और यहाँ पर देखेंगे कि दो संख्या दी गई है। जब हमें दो की करनी खोलना हो तो दो के जोड़े देखेंगे। इसमें जैसे तीन की करनी है तो यहाँ पर तीन जोड़े हमें बनाने पड़ेंगे। यहाँ की 5 की करनी है तो यहाँ पर हमें 5 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें से बाहर आ गया। तो इसके अलावा आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 8 है, तो मैं इस 8 को देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 1। ऐसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इनको देखिए किस प्रकार हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों को। यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया। इसके अगर देखा जाए देखिए यहाँ पर तीन संख्या दी हुई है तो तीन, क्यों? क्योंकि यह करड़ी दी गई है। तीन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और उस जोड़े में से एक को बाहर निकालेंगे। ऐसे ही अगर 32 के बारे में लिखा जाए तो सबसे पहले हम 32 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 32 के अभाज्य गुणनखंड ये 32 के अभाज्य गुणनखंड। अगर यहाँ पर देखेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंडों के अंतर्गत यहाँ पर करनी कितने की है? 5 की। तो मैं 5 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। अगर 5 संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो वही बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनता है तो वो नहीं बनती। इसे अगर देखने की कोशिश करते हैं जैसे 32 है तो मैं यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो 5 ये संख्या हो रही है तो इनमें से एक निकल जाएगी। इस प्रकार ये जो हमने 3 प्रश्न देखे हैं यह करनी खोलने से संबंधित थे। एक या दो प्रश्न और देखते हैं जिनमें हमें पता चल जाए कि करनी खुलती किस प्रकार नहीं है, उनको देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर देखें तो करनी कितने की है? तो करनी यहाँ पर 4 की दी गई है। इसका अर्थ यह है कि जब हम 64 के गुणनखंड करेंगे तो 64 के गुणनखंड करने के बाद में हमें चार चार संख्याओं के गुण बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने एक संख्या ली 64, मैं इसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो 32 के बाद मैंने 2 से डिवाइड किया 16 बार, 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 8 बार। इसके अलावा मैंने 2 से डिवाइड किया 4 बार। इसके अलावा मैंने 2 से डिवाइड किया 2 बार और 2 से डिवाइड किया 15। यहाँ पर देखने की कोशिश की। यहाँ पर देखने के अलावा हम अगर आगे देखते हैं इसमें कितने की है तो यहाँ पर जो है 4 की करने दी गई है। जब 4 की दी गई हो तो ऐसी स्थिति में हम 4 संख्याओं को लेते हैं 1 2 3 और 4। तो ये हमने देख ली 4 संख्याओं के जोड़ बना लिए। इन 4 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल आएगा, ये संख्या बाहर निकल आएगी। लेकिन देखिए ये जो नीचे वाली संख्या है इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं उन्हें करनी के भीतर ही लेते हैं और जिन संख्याओं के जोड़े बच जाते हैं उन्हें करनी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका अगर आप हल देखेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा और इसके बाद आप करनी लगाएंगे 2 और 2 दूनी 4। इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं उन्हें गुणा करके ज्यों का त्यों भीतर ही लिख देते हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर करनी 4 की है क्योंकि ये तो करनी 2 की है, क्योंकि जब किसी संख्या में कुछ नहीं लिखा रहता तो उसे करनी 2 की मानते हैं। इसलिए इसको हमें 4 की करनी बनाने के लिए यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए इस सवाल की करनी यह है। सही खोलना इसे कहते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि इसकी करनी खुल नहीं रही है। इसके अलावा मैं 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं जिनकी करनी आप खोल करके देखेंगे। आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और इनकी आंसर जो है कमेंट में करेंगे।